तो आज से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चालू कर रहे हैं। तो आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, सिर्फ दो ही क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट में सिर्फ ये दो ही क्वेश्चन जो हैं, इसी टाइप के दो ही क्वेश्चन जो हैं वही पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन से दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक तो आपसे पूछा जाता है तुलता संबंध वाला क्वेश्चन, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। गारंटेड बात है, तुलता संबंध वाला क्वेश्चन आना ही आना है। या तो तुलता संबंध वाला क्वेश्चन आएगा, या फिर अकैकी आच्छादक वाला क्वेश्चन आएगा। इन्हीं दो में से कोई क्वेश्चन आएगा फर्स्ट चैप्टर में, तो कंफर्म है ना। तो इन दो टाइप के जो क्वेश्चन है उनको आप अच्छी तरह से रट लेना। एक तो तुलता संबंध वाले और एक अकैकी आच्छादक वाले। समझ में आ गई? इनको अच्छी तरह से रट लेने का मतलब ये है कि जिस ढंग से मैं लिखूं उसी ढंग से आप एग्जाम में लिखाना, है ना। उसी ढंग से आप बाकी क्वेश्चंस करना, आपको कोई भी नंबर नहीं काटेगा। अगर आपके बोर्ड में 8 नंबर के आते हैं तो आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे, अगर आपके बोर्ड में 5 नंबर के आते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेना, ज़्यादा लंबी बनेगी नहीं, सिर्फ आधा घंटे की बनेगी लगभग लगभग, तो मेरे हिसाब से, है ना। तो इस वीडियो को आप पूरी अच्छी तरह से देख लें, जैसे मैं लिखूं वैसे आप लिख के आएं एग्जाम में, और ये दो क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर लें, इनको रट लें बिल्कुल अच्छी तरह घोट के पी जाएं, और आपके 8 नंबर या फिर 5 नंबर जितने का भी आए आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं भैया। देखो पहला क्वेश्चन क्या क्या रखा है। पहले क्वेश्चन में क्या रखा है कि दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में, आपको क्या कह दिया कि एक समुच्चय है पूर्णांकों का। ठीक है ना, पूर्णांकों का एक समुच्चय भैया। पूर्णांक समझते हो? पूर्णांक माने -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये जो है ना, ये आपको एक समुच्चय दे दिया। ठीक है, अब कह दिया कि इस समुच्चय में एक संबंध है। इस समुच्चय में एक संबंध है, इसका क्या मतलब हुआ भैया? इस समुच्चय में एक संबंध है, इसका क्या मतलब हुआ? देखो संबंध के अंदर जोड़े होते हैं। ठीक है, अब जो जोड़े होंगे उसमें पहली संख्या भी होगी, दूसरी संख्या भी होगी। जो पहली संख्या है वो भी समुच्चय से उठाई गई है, और जो दूसरी संख्या है वो भी समुच्चय से उठाई गई है, इसका यह मतलब होता है। ठीक है ना, पूर्णांकों का समुच्चय ये हो गया। अब इस समुच्चय में एक संबंध है, संबंध के अंदर क्या होते हैं? जोड़े होते हैं। अब जो जो जोड़े हैं ना, इसमें जो दो संख्याएं हैं वो दोनों की दोनों संख्याएं इस समुच्चय से उठाई गई है, इस बात का सिर्फ यही मतलब है। ठीक है, अच्छा, अब जो जोड़े हैं उनकी खास बात क्या है वो समझो। ये जो जोड़े हैं इनकी खास बात ये है कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने पर जो ये संख्या बनेगी उसको दो भाग करता होगा। ठीक है, इस संबंध के अंदर जो जोड़े हैं इनकी खास बात ये है कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाओगे ना, तो ये जो संख्या बनेगी उसको दो विभाजित करता है, ये इसकी खास बात है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने एक जोड़ा ले लिया, लेट से कि 5 और 7 का जोड़ा ले लिया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या ये जोड़ा इस संबंध के अंदर जा सकता है? क्या ये जोड़ा इस संबंध के अंदर जा सकता है? बताइए। आप कहेंगे सर इस संबंध के अंदर वो जोड़े जाएंगे जिसमें से पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर जो संख्या आएगी उसको दो भाग करता हो। यही बात बोली ना मैंने, कि भाई इसके अंदर वो जोड़े जाएंगे जहां पे पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर जो संख्या बने उसको दो भाग करता हो। अब 5 में से 7 घटाने पे क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। और -2 को दो भाग करता है कि नहीं करता? करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो जोड़ा है ना वो इस संबंध के अंदर जाएगा, इस संबंध के अंदर ये जोड़ा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, एक जोड़ा तो ये हो गया। और जोड़े बताओ। लेट्स से कि मैं लिख दिया 4 4, क्या ये जोड़ा इस संबंध के अंदर जाएगा? या फिर कह लो कि यार क्या ये जोड़ा इस संबंध के अंदर जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 में से 4 घटाने में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, और 0 को दो भाग करता ही करता है। 0 को दो तो भाग करेगा ही, 2 को 0 भाग नहीं कर सकता, लेकिन 0 को तो दो भाग कर सकता है। अरे 0 को दो भाग करता है, इसका मतलब क्या है कि भैया ये पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 2 4 0 हो गया पूरा पूरा डिवाइड। बात सुनना की? ठीक है, तो ये जोड़ा भी इस संबंध के अंदर जाएगा, है ना। वो जोड़ देखते हैं। लेट्स से कि मैंने लिख दिया, एक मिनट रुकिए, इस माइक का ठंड लग रही है इस माइक को। हाँ भैया, और कोई जोड़ा लेते हैं। मान लो कि मैंने ले लिया 8 10। अब ये जोड़ा इस संबंध के अंदर जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि जब आप इनको घटाएंगे तो जो संख्या आ रही है वो 2 से डिवाइड हो रही है ना। कहने का मतलब ये है कि इस संबंध के अंदर वो जोड़े जाएंगे जहाँ पर पहले घटक में से दूसरा घटक घटाने पर 2 से डिवाइड हो जाए। अब इसको अगर आप देखें तो ये वाला जोड़ा इसके अंदर जाना ही जाना है, क्योंकि पहली पहली संख्या में से दूसरी संख्या हटाने पर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये जोड़ा इसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा। अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या ये वाला जोड़ा, ए क्या ये वाला जो जोड़ा है
देखिएगा, क्या ये वाला जोड़ा इस संबंध के अंदर जाएगा? आपके सर नहीं, ये नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 में से 3 घटाऊंगा तो -1 आ रहा है। अब -1 को 2 डिवाइड नहीं करता, -1 को 2 डिवाइड नहीं करता भैया, पूरा 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 नहीं काटता है। तो इसलिए ये वाला जो जोड़ा है वो इस संबंध के अंदर नहीं जाना। समझ में आ गई? तो मतलब ये है कि एक पूर्णांकों का समुच्चय है जिसमें एक संबंध स्थापित किया गया है, संबंध के अंदर जोड़े होते हैं, और इन जोड़े की खास बात क्या है कि पहले घटक में से दूसरा घटक घटाने पर जो संख्या बने वो अगर 2 से डिवाइड हो जाए तब तो वो जोड़ा इसके अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जैसे अगर हमने ये वाला जोड़ा देखा तो ये जोड़ा भी इसके अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको घटाने पर 2 से डिवाइड हो रहा है। ये वाला जोड़ा भी इसके अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको घटाने पर 2 से डिवाइड हो रहा है। ये वाला जोड़ा भी इसके अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको घटाने पर भी 2 से डिवाइड हो रहा है। ये वाला जोड़ा जो है वो इस संबंध के अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसको घटाने पर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे जोड़े जिनमें पहले घटक में से दूसरा घटक घटाने पर 2 से डिवाइड हो जाए तो वो वाले जोड़े इस संबंध के अंदर जाएंगे। ये मोटी मोटी बात है। ठीक है। अच्छा जी, तो इस लाइन का हमें मतलब समझ में आ गया, है ना। अब हमसे क्या बोला है? हमें बोला है कि भैया दर्शाना है कि ये जो संबंध है ना, ये जो आर संबंध है वो तुल्यता संबंध है, ऐसा हमें दर्शाना है। अब तुल्यता संबंध क्या होता है? तुल्यता संबंध ऐसे संबंध होते हैं जो कि समतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो। तो मुझे दिखाना है कि ये जो संबंध है ना वो समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। अब मैं कैसे दिखाऊंगा वो देखिएगा। ठीक है, और जिस तरीके से लिखूं वैसे आप एग्जाम में लिखाना। ठीक है, देखिएगा हम कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में डिटेल दे रखी है उसको लिख लो। क्वेश्चन में क्या देखा है? क्वेश्चन में क्या लिखा है? भाई पूर्णांकों का समुच्चय है ना। तो आप उसको पहले कुछ मान लो। आपका तो माना, पूर्णांकों के समुच्चय को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो हमने जेड मान लिया। क्या मान लिया? जेड, पूर्णांकों के समुच्चय को। तो जेड बराबर पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, तो हमें एक समुच्चय दे रखा है जो कि पूर्णांकों का समुच्चय है, उसको मैंने क्या मान लिया? जेड मान लिया। पूर्णांकों का समुच्चय मतलब कि इसके अंदर जो संख्या आएंगी वो आएंगी -3, -2, -1, 0, सॉरी 1, 2, 3, ऐसे चलता रहेगा। तो इसके अंदर सारे के सारे पूर्णांक आ गए। ठीक है। अब हमसे बोला कि एक संबंध है आर। इस संबंध के अंदर क्या है? इस संबंध के अंदर जोड़े हैं। इन जोड़ों की खास बात क्या है कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर जो ये संख्या बनी इसको 2 विभाजित करता है। ठीक है, इसको 2 विभाजित करता है। इस संख्या को 2 विभाजित करता है, ये खास बात है। और ये खास बात जोन से जोड़े फॉलो करेंगे वो जोड़े इस संबंध के अंदर आएंगे। ठीक है। अब मुझे दिखाना है कि जो संबंध है वो तुल्यता संबंध है। अब किसी भी संबंध को तुल्यता संबंध कैसे दिखाएंगे भाई? किसी भी संबंध को तुल्यता संबंध दिखाने के लिए सबसे पहले हम उसको दिखाएंगे समतुल्य। सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे? समतुल्य। ठीक है, तो अगर मुझे दिखाना है कि ये जो संबंध है वो तुल्यता संबंध है तो मैं कैसे दिखाऊंगा? सबसे पहले मैं इसको समतुल्य दिखा दूंगा। अब समतुल्य कैसे दिखाते हैं वो समझिए, है ना। इसको रट लेना बेटा अच्छी तरह से। किसी भी संबंध को समतुल्य दिखाने के लिए हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं और एंडिंग कहाँ से करते हैं ये पता होनी चाहिए बस। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? हम एक एलिमेंट उठा लेंगे, एक अवयव उठा लेंगे। कहाँ से? अवयव कहाँ पे होते हैं? समुच्चय में होते हैं। तो हम एक समुच्चय में से एक अवयव उठा लेंगे। ठीक है, और हम कहाँ तक जाना चाहते हैं? हम यहाँ तक जाना चाहते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि इसका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर बिलोंग करता है। यहाँ से चल के हमें यहाँ पे पहुँचना है। यहाँ से चल के जैसे आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे अपने आप ये समतुल्य बन जाएगा। ठीक है, समझो ध्यान से। समतुल्य दिखाने के लिए आपको चलना कहाँ से है और पहुँचना कहाँ पे है, बस इसका ध्यान होना चाहिए। बीच का जो रास्ता है वो आप अपने आप बना लेंगे। वैसे ही सममित दिखाने के लिए भी आपको चलना कहाँ से है पहुँचना कहाँ पे ये पता होना चाहिए। संक्रामक दिखाने के लिए भी चलना कहाँ से है और पहुँचना कहाँ पे ये पता होना चाहिए। मोटा मोटा मैटर ये है। तो अगर मुझे दिखाना है कि ये संबंध समतुल्य है तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे चलना कहाँ से है और पहुँचना कहाँ पे है। चलना कहाँ से है? मुझे एक एलिमेंट उठाना है, किस में से? समुच्चय में से। अब मुझे पहुँचना कहाँ पे है? मुझे दिखाना है कि इसका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर बन रहा है। जैसे मैं दिखाऊंगा ना ये अपने आप समतुल्य बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक पहुँचूँ कैसे भाई, है ना। मैं कैसे दिखाऊं कि ये जो जोड़ा है वो संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है? तो आप कहेंगे सर कोई भी जोड़ा संबंध के अंदर कब बिलोंग करेगा? जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या थी? कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर जो संख्या आए उसको 2 डिवाइड करना चाहिए। अब मुझे बताओ कि ए में से ए घटाने पे क्या आएगा? आप कहेंगे सर ए में से ए घटाने पे 0 आएगा। अब 0 को 2 डिवाइड करता है कि नहीं करता? 0 को 2 डिवाइड करता है कि नहीं करता? 2 डिवाइड करता है कि नहीं करता? मतलब ये है कि भैया 0 को अगर मैं अंदर डाल दूं, 2 को बाहर डाल दूं तो एक कट जाएगा नहीं कटेगा? पूरा पूरा बिल्कुल कटेगा। कैसे? 2 के पहाड़े पे 0 कहाँ आता है? 0 पे आता है। 2 0 0 कट गया, है ना। यानी कि 0 को 2 डिवाइड करता है। उसी बात को आप यहाँ पे उसी बात को आप यहाँ पे कह दो। क्या कहोगे? आपको सर यहाँ यहाँ ए में से ए घटाने पर 0 आ रहा है।
जिसे दो डिवाइड करता है, जिसे दो विभाजित करता है, ठीक है, जिसे दो विभाजित करता है, ये बात आपने क्या दी, है ना। अगर पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर कोई ऐसी संख्या आ रही है जिसे दो विभाजित करता है, तो पक्की बात है कि इन दोनों संख्याओं का जो जोड़ा बनेगा वो संबंध के अंदर जाएगा। उसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ से चल के हम यहाँ पे पहुंच गए। जैसे आप यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये समतुल्य संबंध है। उसी बात को आप कह दो, आप कह दो यहाँ, आप चाहो तो सिंपल कह सकते हो कि आता है समतुल्य संबंध है, वो भी ठीक है, लेकिन हम प्रॉपर लिखेंगे ना तो अच्छा रहेगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या दिखाया, हम दिखाया कि यहाँ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, जेड के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, अभी तो मैंने एक एलिमेंट लिया था, वैसे ही जेड के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए इनका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है, अतः यह समतुल्य संबंध है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दिखा दिया कि यह समतुल्य संबंध है। बात समझ में आ गई? ऐसे करना है, इस ढंग से लिख के आइए, आपको कोई भी नंबर नहीं काटने वाला, कोई भी नंबर नहीं काटने वाला। और दूसरी बात कि प्रेजेंटेशन सुंदर दिखती है इससे, है ना। टीचर जब इस टाइप का क्वेश्चन देखता है ना तो उसको समझ में आ जाता है कि भाई बच्चा होशियार है, और जब उसको लगने लगता है ना भाई बच्चा होशियार है, तो वो अपने आप उसका मन होता है यार नंबर दें उसको अधिक से अधिक, है ना। तो ये चीज़ होती है। समझ में आ गई कैसे दिखाया? किसी भी संबंध को समतुल्य संबंध दिखाने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से करना है और पहुँचना कहाँ पे है ये पता होना चाहिए। स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं और पहुँचना हम यहाँ पे चाहते हैं। अब यहाँ पे पहुँचूँ कैसे, कैसे दिखाऊँ कि ये जो जोड़ा है वो संबंध से बिलोंग कर रहा है? तो कोई भी जोड़ा संबंध से बिलोंग कब करेगा, जब दोनों घटकों को घटाने पर ऐसी संख्या आए जो कि दो से डिवाइड हो जाए। तो मैंने देखा भी ए में से ए घटाने पे क्या आ रहा है, ए में से ए घटाने पे जीरो आ रहा था, और जीरो जो है वो दो से डिवाइड हो जाता है। जैसे डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसा तो समतुल्य संबंध है। तो इस तरीके से हमने समतुल्य दिखा दिया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब समतुल्य दिखा दिया, अब मुझे दिखाना है सम्मित। अब मैं सम्मित कैसे दिखाऊंगा वो देखिएगा आप। सम्मित, किसी भी संबंध को सम्मित कैसे दिखाते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं एंडिंग कहाँ पे करते हैं ये पता होना चाहिए। तो सम्मित दिखाने के लिए हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम एक जोड़ा उठा लेंगे। अब जोड़े कहाँ पे होते हैं बेटा, जोड़े तो संबंध में होते हैं, है ना। समतुल्य दिखाने के लिए हमने एक एलिमेंट उठाया था, एलिमेंट कहाँ पे होते हैं, समुच्चय में होते हैं, है ना। और सम्मित दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक जोड़ा उठाएंगे। जोड़ा कहाँ होंगे, संबंध में होंगे, तो हमने एक जोड़ा उठा लिया, कहाँ से, संबंध से। ठीक है, तो हम यहाँ से चलेंगे और कहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, सम्मित दिखाने के लिए हम इसके उल्टे पे पहुँचना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चल के हम यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं। अगर हम यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सम्मित हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँचूँ कैसे वो देखिए। तो आपने मानना है, ये चीज़ आपने माननी है बेटा। आपने मान लिया कि ये जोड़ा जो है वो संबंध से बिलोंग कर रहा है। अब अगर ये जोड़ा संबंध से बिलोंग कर रहा है ऐसा आपने मान लिया, तो पक्की बात है कि ये जो संबंध वाली कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। संबंध वाली कंडीशन क्या थी, संबंध वाली कंडीशन थी कि भाई इनको घटाने पर जो संख्या बनेगी उसको दो विभाजित करता है, उसको दो विभाजित करता है। मतलब समझो, सम्मित दिखाने के लिए आप पहले मानते हैं कि एक जोड़ा जो है संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो आपने मान लिया कि जो जोड़ा है वो संबंध से बिलोंग कर रहा है, संबंध से बिलोंग कर रहा है। अगर ये जोड़ा संबंध से बिलोंग कर रहा है ऐसा आपने मान लिया, तो पक्की बात है कि संबंध वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। संबंध वाली कंडीशन क्या थी, संबंध वाली कंडीशन ये थी कि पहले में से दूसरी संख्या घटाने पर जो संख्या आएगी उसको दो विभाजित करता होगा। तो वही चीज़ आपने कह दी, आपने कह दिया दिस इंप्लाइज मतलब कि इसका मतलब यह हुआ कि इनको घटाने पर जो संख्या आएगी उसको दो विभाजित करता है। बस समझ में आ गई? अच्छा अब देखना ध्यान से, अगर ए में से बी घटाने पर ऐसी संख्या बन रही है जो कि दो से विभाज्य है, तो पक्की बात है कि बी में से ए घटाने पर भी ऐसी संख्या बनेगी जो कि दो से विभाज्य होगी, है ना। बी में से ए घटाऊंगा तो वो जो संख्या बनेगी वो भी उसको भी दो विभाजित करता होगा ही होगा, पक्की बात है। बात समझ में आ गई? ओके सर, ऐसा क्यों, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि दो में से चार घटाया, दो में से चार घटाने पे क्या आएगा, -2 आएगा। अब -2 दो से डिवाइड होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है। अब मैंने दो में से चार नहीं घटाया, चार में से दो घटाया, चार में से दो घटाऊंगा तो क्या आएगा, दो आएगा। क्या दो दो से डिवाइड होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो ए में से बी घटाओ या फिर बी में से ए घटाओ, अगर ए में से बी घटाने पर दो से डिवाइड हो रहा है, पक्की बात है कि बी में से ए घटाने पर भी दो से डिवाइड होगा ही होगा, है ना। हो सकता है कि भैया ये किसी और नंबर पर डिवाइड हो, ये किसी और नंबर डिवाइड हो, वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये दोनों के दोनों दो से डिवाइड जरूर होंगे। समझ में आ गई? तो ए में से बी घटाने पर अगर दो से डिवाइड हो रहा है तो पक्की बात है, दिस इंप्लाइज मतलब कि पक्की बात है, तो पक्की बात है कि बी में से ए घटाने पर भी दो से डिवाइड होगा। तो पक्की बात है अगर बी में से ए घटाने पर दो से डिवाइड होगा तो पक्की बात है कि भैया इनका जो जोड़ा बनेगा वो संबंध के अंदर जाएगा।
भैया कोई भी दो संख्याओं को घटाने पर अगर दो से डिवाइड हो रहा है तो उसका जो जोड़ा बनेगा वो संबंध के अंदर जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। जोड़ संबंध की कंडीशन यही थी कि कोई भी दो संख्याएं घटाने पर अगर दो से डिवाइड हो जाए तो उनका जोड़ा जो है वो संबंध के अंदर चला जाएगा। तो वही हमने दिखा दिया, हमने दिखा दिया बी में से ए घटाने पर दो से डिवाइड हो रहा है। बी में से ए घटाने पर जो संख्या है वो दो से डिवाइड हो रही है, तो पक्की बात है कि इनका जो जोड़ा है वो संबंध के अंदर जाएगा। तो यहाँ से चल के हम यहाँ पे पहुंच गए, इसका मतलब ये हुआ कि सममित संबंध है ना। तो आप चाहें तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आता है सममित संबंध है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर ढंग से लिखवा रहा हूँ, बिल्कुल प्रॉपर ढंग से जैसे आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। तो आपको क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ, यहाँ, अब ध्यान से सुनना, यहाँ यदि कोई जोड़ा है जो कि संबंध से बिलोंग कर रहा है तो पक्की बात है कि उसका उल्टा भी संबंध के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है ना, करेगा मत लिख देना, जैसा लिख रहा हूँ वैसे लिखना। यदि कोई जोड़ा है जो कि संबंध से बिलोंग कर रहा है तो पक्की बात है कि उसका उल्टा भी संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है। अतः यह सम्मित संबंध है। अतः यह सम्मित संबंध है। जैसे लाइन लिखवाई जा रही है वैसे ही लिखना, चाहे मैंने पहले कैसे भी लिखवाई हो कोई मैटर नहीं करता, अब जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे लिखना। बस समझ मारिए। देखो समतुल्य दिखाने के लिए आप ये लाइन लिखते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये वाली लाइन लिखते हैं। सममित दिखाने के लिए आप ये वाली लाइन लिखते हैं, यहाँ पे आप फॉर ऑल नहीं लिखते, क्योंकि सम्मित की परिभाषा ये होती है कि यदि कोई जोड़ा संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है ना तो उसका उल्टा भी संबंध के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, यदि कोई जोड़ा बिलोंग ही नहीं कर रहा तो वो ऑटोमेटिकली सम्मित हो जाता है ना। लेकिन समतुल्य की परिभाषा क्या होती है कि समुच्चय के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, जैसा लिखवाया जा रहा है वैसे लिख के आना। बात समझ में आ गई? तो ये तो हमने सम्मित दिखा दिया। अब हम दिखाएंगे संक्रामक। हम ये दिखाएंगे भैया ये जो संबंध है वो संक्रामक है। अब किसी भी संबंध को संक्रामक कैसे दिखाते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? तो आप कहेंगे सर किसी भी संबंध को संक्रामक दिखाने के लिए हम दो जोड़े उठाते हैं। अब जोड़े कहाँ पे होते हैं? संबंध में होते हैं, तो हम संबंध से दो जोड़े उठाएंगे। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। हम मान लेंगे, हमने मान लिया कि भैया कोई दो जोड़े हैं जो कि संबंध के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि ये दो जोड़े हैं, ये संबंध के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये वाला जोड़ा संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है तो पक्की बात है कि इनमें से पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर जो संख्या आएगी उसको दो विभाजित करता है, उसको दो विभाजित करता है। और अगर ये जोड़ा संबंध से बिलोंग कर रहा है ऐसा मैंने मान लिया, तो पक्की बात है कि बी में से सी घटाने पर जो संख्या आएगी उसको दो विभाजित करता है, उसको दो विभाजित करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस संख्या को दो डिवाइड करता है और इस संख्या को भी दो डिवाइड करता है। अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं, अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं तो ये जो संख्या बनेगी इसको भी तो दो डिवाइड करेगा। हाँ भाई, समझो भैया, इस संख्या को दो डिवाइड करता है और इस संख्या को भी दो डिवाइड करता है। तो अगर मैं इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ूंगा तो जो संख्या बनेगी उसको भी तो दो डिवाइड करेगा। कैसे? देखो, चार है, चार को दो डिवाइड करता नहीं करता? करता है। आठ है, आठ को दो डिवाइड करता नहीं करता? करता है। अगर चार को दो डिवाइड करता है, चार को दो डिवाइड करता है, आठ को दो डिवाइड करता है, तो इनका मैं इनको जोड़ लूँ तो क्या वो दो से डिवाइड होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वही चीज़ है, अगर ये संख्या दो से डिवाइड हो रही है, ये संख्या दो से डिवाइड हो रही है, तो पक्की बात है इनको जोड़ूंगा तो जो संख्या बनेगी वो भी तो दो से डिवाइड होगी, है ना। अब इनको जोड़ा क्यों, अभी अभी रीजन पता चल जाएगा। जैसे इनको जोड़ूंगा तो माइनस बी से बी कट जाएगा, जैसे माइनस बी से बी कटेगा तो ये बन जाएगा ए माइनस सी, और ए माइनस सी को दो विभाजित करता है ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ये बन जाएगा, है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, कोई दो संख्याएं हैं उनको घटाने पर अगर वो दो से डिवाइड हो रही हैं तो पक्की बात है कि इन दोनों का जो जोड़ा है वो संबंध के अंदर बिलोंग करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो हम यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँच गए, और संक्रामक दिखाने के लिए यही करना होता है। संक्रामक दिखाने के लिए आपको दो जोड़े उठाने होते हैं ए बी बी सी टाइप के, और आपको पहुँचना कहाँ पे होता है? आपको ए से पहुँचना होता है, और वही तो पहुँच गए। यहाँ से चल के अगर आप यहाँ पहुँच गए तो इसका मतलब ये है कि ये संक्रामक संबंध है। बस हो गया, कहानी खत्म। लास्ट लाइन लिख दो बस आप। लास्ट लाइन क्या कहोगे? आप कहेंगे सर यहाँ, यहाँ यदि कोई जोड़ा ए बी बी सी टाइप का जोड़ा, यदि ए बी बी सी टाइप का जोड़ा संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है तो पक्की बात है कि ए सी टाइप का जोड़ा भी संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है। अतः यह संक्रामक संबंध है। कैसा संबंध है?
संक्रामक संबंध है। तो इस तरीके से आप संक्रामक संबंध दर्शाते हैं। समझे? संक्रामक संबंध दर्शाने के लिए स्टेप क्या है, चलना कहाँ से है। संक्रामक संबंध दर्शाने के लिए आपको दो जोड़े उठाने हैं, दो जोड़े उठा लिए ए बी बी सी टाइप के, ठीक है। और पहुंचना कहाँ पे होता है, ए बी बी सी टाइप के दो जोड़े उठाओ और सोल्व करते 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 ए सी पे पहुंचो। वही हम पहुंच गए, यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंचे, अपने आप ही संक्रामक बन गया। लास्ट लाइन आप चाहें तो सिंपली ये कह सकते हैं कि आता है ये संक्रामक है, ऐसे कह सकते हैं। नहीं तो अगर आप ये लाइन लिख लेंगे तो और अच्छा इंप्रेशन जाएगा टीचर के पास। समझे? तो ये चीज़ है, जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे लिख लेना बस। समतुल्य दिखाने के लिए स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे बेटा, पहुंचेंगे यहाँ पे। सममित दिखाने के लिए एक जोड़ा उठाएंगे और इसके उल्टे में पहुंचेंगे। संक्रामक दिखाने के लिए दो जोड़े उठाएंगे ए बी बी सी टाइप के और ए सी पहुंचेंगे। बस ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो हमने समतुल्य भी दिखा दिया, सममित भी दिखा दिया, संक्रामक भी दिखा दिया। अब लास्ट लाइन लिख दें, आप कहते हैं चूंकि चूंकि यह संबंध समतुल्य भी है भैया, सममित भी है और संक्रामक भी है। चूंकि यह संबंध समतुल्य, सममित, संक्रामक है, अतः यह तुल्यता संबंध है। ऐसे दिखाना होता है। इस तरीके से अगर आप लिख के आ गए ना, आपके 8 नंबर, अगर आपके बोर्ड में 8 नंबर का आता होगा तो 8 नंबर कहीं नहीं गए, 5 नंबर का आता होगा तो 5 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है ना? ऐसे लिखना है। रिकैप कर देता हूँ, अब सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में जो डिटेल दी थी पहले उसको लिखा। क्वेश्चन में कहा था कि भाई पूर्णांकों का समुच्चय है, तो उसको मैंने लिख दिया, उसको जड़ बोल दिया। क्वेश्चन में कहा था एक संबंध है, संबंध के अंदर ऑटोमेटिक सी बात है जोड़े होंगे। तो इसके अंदर जो जोड़े हैं उनकी खास बात यह है कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर जो संख्या बनेगी उसको दो डिवाइड करता है। ठीक है। अब मुझे समतुल्य दिखाना था, बस आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि भी चलना कहाँ से है, पहुँचना कहाँ पे है। समतुल्य दिखाने के लिए चलते कहाँ से हैं, हम एक अंक उठाते हैं, हम एक एलिमेंट उठाते हैं। अब एलिमेंट कहाँ पे मिलेंगे, समुच्चय में मिलेंगे। तो हमने समुच्चय में से एक एलिमेंट उठाना है और हमें ये दिखाना है कि इसका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब इसका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर कब बिलोंग करेगा, जब मैं ये दिखा दूं कि इनको घटाने पर दो से विभाज्य हो रहा है ना। तो मैंने देखा कि यार ए में से घटाने में जीरो आ रहा है, जीरो दो से विभाज्य होता है। ठीक है, विभाजित होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने ये दिखा दिया कि इसका जोड़ा जो है संबंध से बिलोंग कर रहा है। यहाँ से चल के हम यहाँ पे पहुंच गए तो समतुल्य सिद्ध हो गया। सममित दिखाने के लिए क्या करना होता है, एक जोड़ा उठाना होता है संबंध में से और इसका उल्टा जो है वो संबंध में दिखाना होता है। वो हम दिखाने में कामयाब हो गए तो सम्मित हो गया। संक्रामक दिखाने के लिए क्या करना होता है, दो जोड़े उठाने होते हैं एबीबीसी टाइप के और हमें दिखाना होता है कि एसी भी संबंध के अंदर बिलोंग करेगा। यहाँ से चल के हम यहाँ पे पहुंचने में कामयाब हो गए तो संक्रामक भी हो गया। हमने लास्ट में ये बात कह दी भैया ये जो संबंध है उसको तुल्य भी है, सम्मित भी, संक्रामक भी है, इसलिए तुल्यता संबंध है। तो इस तरीके से हमें दिखाते हैं। मैंने सारी की सारी चीज़ जो है ब्लू पेन से लिखी है ताकि आपको ये पता चल सके कि एग्जाम में कैसे लिखना है। एग्जाम जैसे लिखवाया वैसे लिख के आ जाना बेटा, आपके 8 नंबर कहीं नहीं गए या फिर 5 नंबर कहीं नहीं गए। बस समझ आ गई? तो इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छी तरह से घोट के पी जाइएगा, ये चैप्टर आपका बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। इस टाइप के और क्वेश्चन जो हैं तुलता संबंध वाले वो आप कर लेना घर से, प्रैक्टिस पक्का हो जाएगा आपका पूरा चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, ठीक है। देखो दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो तुलता संबंध वाला जो कि मैंने अभी आपको करा दिया, और एक अकेकी आच्छादक वाला, है ना। इसको भी अपन कर लेते हैं, ध्यान से देखना और उसको अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लेना। देखो क्या लिखा है कि एक फलन है, फलन को कुछ भी नाम दे सकते हैं, उन्होंने एफ नाम दे रखा है। अब जो फलन होता है ना उसका एक प्रांत होता है, एक सहप्रांत होता है। तो ये जो फलन है इसका प्रांत है क्याऊ और सहप्रांत है क्याऊ। क्याऊ प्रांत है, इसका क्या मतलब हुआ, क्याऊ क्या चीज होती है पहले तो ये बताओ। क्या होता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। परिमेय संख्या समझते हो, बटे वाली संख्याएं, 2/3, 4/3, 5/3, 2 3, 2 3 4, ये भी बटे वाली संख्याएं हैं क्योंकि दो को क्या लिख सकते हो, 2/1, 3/1। समझे? तो जितनी बटे वाली संख्याएं हैं, है ना, जितने पूर्णांक हैं, ये सारे सारे क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं ही होती हैं। बात समझ में आ गई? तो एक एफ एक फलन है जिसका प्रांत जो है वो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है और जिसका सहप्रांत जो है वो भी परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है। अब जो ये फलन है ना, अगर आप इस फलन के अंदर x ढालोगे, इस फलन के अंदर इनपुट के तौर पे अगर आप x ढालोगे तो ये जो फलन है ये आपको हमेशा 3x - 4 देगा। मतलब समझो, फलन जब भी समझना हो ना तो एरो डायग्राम से समझना चाहिए। देखो फलन है जिसका प्रांत जो है वो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, सहप्रांत जो है वो भी परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। फलन की खास बात यह है कि अगर आप इस फलन के अंदर x ढालोगे तो ये आपको 3x - 4 देगा। फलन के अंदर अगर आपने x ढाला तो ये आपको क्या देगा, 3x - 4 देगा। मतलब समझो, मान लो मैंने है ना 1 ढाला, अगर मैं 1 ढालूंगा तो मुझे किससे जाके कनेक्ट कराएगा, देख लेते हैं किससे कनेक्ट कराएगा। आपके आंसर अगर आपने x 1 ढाला तो ये आपको कनेक्ट कराएगा, 3 3 1 जा 3,
3 में से 4 गया -1, तो ये आपको -1 से कनेक्ट कराएगा। समझे? इसका ये मतलब होता है। मान लो कि मैं इसके अंदर ना 2 डालता हूँ, क्योंकि 2 भी तो हमारी प्रीमियर संख्या है, 2 को 2/1 लिख सकता हूँ ना, 2/1 लिख सकता हूँ तो प्रीमियर संख्या है, ऑब्वियस सी बात है। तो 2 अगर मैं ढालता हूँ तो ये मुझे किससे कनेक्ट कराएगा? ये मुझे कनेक्ट कराएगा 3 2 6, 6 में से 4 गया 2, 2 ढालूंगा तो मुझे 2 से कनेक्ट कराएगा। समझे? इसका मतलब ये है ना। एक फलन है जिसका प्रांतीय है, सहप्रांतीय है। इस फलन की खास बात यह है कि अगर मैं इसके अंदर x ढालूंगा तो मुझे 3x - 4 देगा। क्लियर है? अच्छा, हमें सिद्ध करना है कि ये जो फलन है वो अकैकी और आच्छादक है। हमें दिखाना है कि जो फलन है वो क्या है, अकैकी और आच्छादक है, जहाँ पे क्याऊ जो है प्रेमय संख्याओं का समुच्चय है। ये तो मैंने पहले बता दिया। ठीक है, तो मोटा मोटा मुद्दा ये है कि हमें सिद्ध करना है कि जो फलन है ना वो अकैकी भी है और आच्छादक भी है। अब किसी भी फलन को अकैकी कैसे सिद्ध करते हैं, कैसे आच्छादक सिद्ध करते हैं, उसका एक फिक्स पैटर्न है। उसी पैटर्न को आपको सीखना है और वही पैटर्न आपको एग्जाम में लिख के आना है। कैसे करना है वो देख लीजिए आप। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो डिटेल दे रखी है उसको लिख लो। क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है कि एक फलन है जो कि क्याऊ से क्याऊ में परिभाषित है। ठीक है, तो वो हमने लिख लिया। जो फलन है उसकी खास बात यह है कि अगर मैं इसके अंदर x डालूंगा तो ये मुझे 3x - 4 देगा। फलन की खास बात क्या है कि अगर मैं इसके अंदर x डालूंगा तो मुझे 3x - 4 देगा। ये इस फलन की खास बात है। ठीक है, मुझे सिद्ध करना है कि ये जो फलन है वो अकैकी भी है और आच्छादक भी है। तो सिद्ध करते हैं। सबसे पहले मैं इसको अकैकी सिद्ध कर रहा हूँ। ठीक है, किसी भी फलन को अकैकी सिद्ध करने के लिए हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं वो पता होना चाहिए। तो किसी भी फलन को अकैकी सिद्ध करने के लिए हम दो इमेज को बराबर मान के चलते हैं। हम दो इमेज को बराबर मान के चलते हैं, इसको इमेज बोलते हैं। ये x1 की इमेज है, ये x2 की इमेज है। तो हम मान के चलते हैं कि कोई दो एलिमेंट है, उनकी इमेज बराबर है। ठीक है, जहाँ पे ये x1 x2 क्या है, जहाँ पे x1 x2 जो है बिलोंग कर रहे हैं प्रांत से। प्रांत माने क्याऊ। ठीक है, प्रांत आप लिख देना साइड में, क्योंकि दोनों सेम है ना तो कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, वापस समझो। किसी भी फलन को अकैकी सिद्ध करने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम दो इमेजेस को बराबर मान के चलेंगे। तो हमने मान लिया कि भैया इसकी इमेज और इसकी इमेज बराबर है। x1 की इमेज और x2 की इमेज, इमेज माने प्रतिबिंब, बराबर है, ऐसा मैंने मान के चल दिया। अब मैं इसको सोल्व करूंगा। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। f(x1) क्या हो जाएगा, आप कहें सर f(x) अगर ये है तो f(x1) क्या हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे x1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3x1 - 4। f(x2) क्या हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे x2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3x2 - 4। बस समझा कि f(x1) ये हो गया जी, f(x2) ये हो गया। अब इसको और सोल्व करो। तो -4 से -4 कट गया, है ना। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x1 बराबर x2 मिलेगा। तो हम यहाँ से चले थे और यहाँ पे पहुँच गए। अगर हम यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो पक्की बात है अकैकी है। ठीक है, तो वही लास्ट लाइन आप कह दो। आप ये कह दो कि यहाँ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू प्रांत, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू प्रांत के लिए यदि f(x1) बराबर है f(x2) के, तो पक्की बात है कि x1 और x2 भी बराबर हैं। अतः यह अकैकी फलन है। अतः यह अकैकी फलन है। ये पूरी लाइन अगर आप लिखा है ना तो टीचर को समझ में आ जाता है कि भैया ये लड़का बहुत पढ़ा लिखा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको पूरी लाइन लिखवाता हूँ। समझो, अकैकी दिखाने के लिए आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, आप दो इमेज को बराबर मान के चलेंगे, उनको सोल्व करना चालू कर देंगे। सोल्व करते 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 अगर आप x1 बराबर x2 पे पहुंच जाते हैं तो ये अकैकी हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम चले और यहाँ पे हम पहुँच गए, यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँच गए, तो पक्की बात है अकैकी है। ठीक है ना, तो वही बात को हमने लास्ट में क्या दिया, हमने कहा कि भैया यहाँ पे तो हम ये दो एलिमेंट मान के चले थे कि भाई इन दोनों एलिमेंट की सेम इमेज है, ऐसा मैं मान के चला था। और सोल्व करते करते मैंने पाया कि दोनों एलिमेंट सेम है ना। तो लास्ट में मैंने ये कह दिया कि भैया ऐसे करते करते जितने भी एलिमेंट है ना इसके अंदर, प्रांत के अंदर, ऐसे करते करते जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी आप x1 x2 ले लो, उन सब के लिए अगर इनकी इमेज बराबर है ना तो ये दोनों एलिमेंट भी बराबर है। इसका मतलब ये है कि अकैकी फलन है। ऐसे लिखना होता है। ठीक है, अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे होंगे ना तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, है ना। कोई बात नहीं है, आप इसको पूरा देखिए, रिकैप करूंगा उसको देखना अच्छी तरह से, है ना। उसके बाद इसको याद कर लेना, और जिन्होंने बार बार पढ़ रखा होगा उनको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। समझ में आ गई? तो इस तरीके से अकैकी सिद्ध करना है। अब बात कर लेते हैं आच्छादक की। अब किसी भी फलन को आच्छादक कैसे सिद्ध करते हैं उसका भी फिक्स पैटर्न है, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। कैसे सिद्ध करते हैं वो समझिए। सबसे पहले आप मान लें, माना y बराबर fx, ये पहला स्टेप है, y बराबर fx। तो y का तो y लिखा, fx किसके बराबर था,
क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स बराबर था 3x माइनस 4 के, तो एफ एक्स की जगह लिख दें आप 3x माइनस 4। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि आप x को अकेला करें। x को अकेला करें मतलब जैसे -4 को आप इस तरफ ले आए, है ना, अभी भी x अकेला नहीं हुआ, तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें, अब x अकेला हो गया। पहला स्टेप है y बराबर एफ एक्स लिखें, एफ एक्स की वैल्यू पुट करें और x को अकेला करें। यहाँ तक आप पहुँच गए, है ना। इसके बाद आप अपने आप से सवाल पूछो कि क्या y के प्रत्येक मान के लिए मुझे x का मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कहीं सर y का कौन सा मान, तो y का कौन सा मान, y के प्रत्येक परिमेय मान के लिए क्या मुझे x का परिमेय मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो चेक करना है अपने को। देख लेते हैं, जैसे y का आप कोई भी परिमेय मान रख लो, जैसे y का मान लो, मान रख लिया मैंने 1 रख लिया, तो y की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो ये क्या बनेगा 5/3 बन जाएगा, है ना। समझो, y की वैल्यू मैंने 1 रखी तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली 5/3 मिली, तो y के परिमेय मान के लिए मुझे x का परिमेय मान ही तो मिला है, ये परिमेय ढाला तो ये भी तो परिमेय मिला है बेटा। y का कुछ और मान रख लो, मान लो 0 रख लिया, y के लिए 0 रखूंगा तो x के लिए क्या आएगी 4/3 आएगी। y के परिमेय मान के लिए y के परिमेय मान के लिए फिर भी मुझे x का परिमेय मान मिला, यानी कहने का मतलब क्या है कि y के प्रत्येक परिमेय मान के लिए मुझे x का परिमेय मान मिल रहा है। उसी बात को आप यहाँ पे लिख दें, आप कह दें कि यहाँ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू क्या, y किससे बिलोंग करता है सहप्रांत से बिलोंग करता है, और यहाँ पे ये तो दिखाया था कि y किससे बिलोंग करता है सहप्रांत से। तब ये कहना कि यहाँ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू क्याऊ, क्याऊ माने सहप्रांत, ठीक है। सहप्रांत के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू प्रांत, इस प्रकार है, इस प्रकार है कि एफ ऑफ एक्स बराबर वाई है, अतः अतः यह आच्छादक फलन है। बस ये लाइन आपको लिखनी है, आपका आच्छादक फलन होगा, काम खत्म। आच्छादक फलन है, और ये लाइन जरूर लिख के आनी है। कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ तक लिखते हैं और सोचते हैं कि भैया मिल जाएंगे नंबर, नहीं, आच्छादक वाली लाइन तो जरूर लिखनी है। वापस समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, वापस समझ लो बेटा। देखो आच्छादक सिद्ध करने के लिए आप पहले स्टार्टिंग करेंगे y बराबर एफ एक्स से, फिर एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, x को अकेला करेंगे, फिर अपने आप से सवाल पूछेंगे कि क्या y के प्रत्येक परिमेय मान के लिए मुझे x का परिमेय मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो हमने कहा बिल्कुल मिल रहा है। तो वही बात करी कि y के प्रत्येक परिमेय मान के लिए मुझे x का परिमेय मान मिल रहा है, और किस तरीके का मिल रहा है, इस तरीके का मिल रहा है। y बराबर एफ एक्स कह लो, एफ एक्स बराबर y कह लो, एक ही बात है, ठीक है। y के प्रत्येक परिमेय मान के लिए मुझे x का परिमेय मान मिल रहा है, और किस तरीके का मिल रहा है, इस तरीके का मिल रहा है कि भैया x की इमेज जो है वो y है, अतः यह आच्छादक फलन है। बस कहानी खत्म। इस तरीके से आप अकैकी आच्छादक सिद्ध करते हैं। रिकैप कर देता हूँ, और जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे लिख लाना बेटा, अपनी तरफ से कोई ज़्यादा दिमाग मत लगाना। देखो किसी भी फलन को अकैकी सिद्ध करने के लिए हम दो इमेज बराबर मान के चलते हैं और इसको सोल्व करते हैं। दो इमेज बराबर मान के चलेंगे और सोल्व करते करते अगर हम ये पा जाएं कि दोनों एलिमेंट भी बराबर हैं तो वो अकैकी हो जाता है। तो यहाँ से चलना है, यहाँ पे पहुँच जाना है, ठीक है। लास्ट लाइन जो लिखना, लास्ट लाइन क्या कहोगे कि भैया यहाँ पे तुमने दो एलिमेंट उठाए, ऐसे करते करते कितने भी एलिमेंट मैं उठा लूंगा ना, उन सब के लिए मैं हमेशा यही पाऊंगा कि अगर मैं इनकी दोनों की इमेज बराबर है, उन सब के लिए मैं यही पाऊंगा कि अगर इनकी इमेज बराबर है तो दोनों एलिमेंट भी बराबर है। तो इस तरीके से क्या सिद्ध करना है। आच्छादक के लिए तो फिक्स पैटर्न है, y बराबर एफ एक्स मान के चलेंगे, एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, x को अकेला छोड़ देंगे। उसके बाद हम अपने आप से सवाल पूछेंगे कि क्या y के प्रत्येक मान के लिए, क्या y के प्रत्येक प्रीमियम मान के लिए मुझे x का प्रीमियम मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा यार। जब क्वेश्चन में कह दिया कि सिद्ध करो, सिद्ध तो तभी कह सकता है ना जब वो असल में हो, तभी तो सिद्ध करने के लिए बोल सकता है। तो y के प्रत्येक प्रीमियम मान के लिए मुझे x का प्रीमियम मान मिल रहा था, तो लास्ट लाइन चिपका दी। ये लास्ट लाइन रट लेना, ऐसे लिखना है हर क्वेश्चन में आच्छादक वाले में। तो आप कह देना कि यहाँ y के प्रत्येक परिमेय मान के लिए मुझे x का परिमेय मान मिल रहा है, और इस प्रकार से मिल रहा है कि f ऑफ x बराबर y है, अतः आच्छादक फलन है। ऐसे करना है बेटा, समझे। तो इस तरीके से आपके चैप्टर फर्स्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दो, तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट कह दें, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि भैया आपको ये बता दिया गया कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बस ये पता चल गया कि भैया तुलता संबंध वाले जो क्वेश्चन है ना वो आएंगे, ठीक है। तो तुलता संबंध वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, है ना, है ना। दूसरी बात कि आपको ये पता चल गया कि भैया हमारा क्या क्या आच्छादक वाला क्वेश्चन आएगा, तो वो मैंने आपको करवा दिया। ये दो टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट से। जिस ढंग से मैं लिखवा रहा हूँ वैसे आप लिख लें, उसको बार बार निकाल लें, ठीक है। अपने बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें जो तुलता संबंध क्या क्या आच्छादक वाले क्वेश्चन है उनको भी निकाल लें,
कोई दिक्कत आए तो यूट्यूब पे हमने वीडियो बनाई रखी है, तो उनको आप देख सकते हैं। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से हमारे चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगले लेक्चर में हम चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इन दोनों चैप्टर के इकट्ठे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर कल अपलोड होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।